श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निदाना, आयस होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करहूं, सेवक जानि तजउ जनि नेहूं। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा अज शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादिक सभी परमार्थवादी तत्व वेदा जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भज तुम्हि सब देव बिहाई। जेहि समान अति स्नेह कोई, ताकर शील कसन अस होई। अब मैंने श्री लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। केहि विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन गयान तुन गुण गोतीत, प्रभु में दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भक्ति अनुपम पावहीं। रघुबीर चरित पुनित निस दिन, दास तुलसी गावहीं। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित को तुलसीदास दिन रात गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनई जे तिन्ह, पर राम रहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग तप। परिहरि सकल भरोस, रामई बजेति चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, तथा न योग और जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहे कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिर अवगट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो।
नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करई मेघ जह तह तह नभ छाया। मिला असुर बिरात मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाए रहते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और दुखी देकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखे राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंच के धामा, सुनऊ श्रवण बन एहिया रामा। मुनि ने कहा कि हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, की नहीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यऊ जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुमऊ तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर ऐसा नहीं है। यह कुछ मुझ पर आपका ऐसा नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिल लूं। जोग जगै जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भक्ति बर लीना। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त कर फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही यह बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयहु। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करे सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो।
पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर बृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि न जाने अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले और श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर हीन करहूँ मही, बुझ उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। श्री रघुराम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षस से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।